हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इस जो मैंने टॉपिक लिया है इस बार, इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ वह है इमोशनल ड्रामा के ऊपर, इमोशनल टॉर्चर के ऊपर, या कुछ ब्लंडर हो जाता है लाइफ के अंदर, इमोशनली हो जाता है। तो उसको मैं कैसे डील करें, कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं जो है इसको ना अपनी फिजिकल प्रॉब्लम के साथ लिंक करके मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि बॉडी है, बॉडी की फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों इंटरलिंक्ड है। और तो आप देखते हैं कभी कभी आपको फिजिकल कुछ इश्यूज आते हैं तो आप इमोशनली वीक करते हैं, और कभी कभी आपके पास इमोशनल इश्यूज आते हैं तो आप फिजिकली वीक होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड है। अच्छा, अब क्या है कि लाइफ में कभी किसी को चोट लग जाती है फिजिकली। अब मेरे को याद है, कभी मेरे को एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने चेक करा और उसने मुझे प्लास्टर चढ़ा दिया। मैं बता दूं, डॉक्टर ने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, डॉक्टर ने सिर्फ प्लास्टर चढ़ा दिया था इसके ऊपर। ताकि क्या, ताकि जो हीलिंग जो अंदर से ऑटोमेटिकली होनी है वो होनी है। डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, बट उसके लिए क्या है कि वो उस जगह पे रुका रहे हाथ, ताकि हाथ की मूवमेंट ना हो। वो कितने टाइम के लगा, जो उसका एक्सपीरियंस था कि कुछ 6 हफ्ते लगते हैं, यानी कोई 1 महीना 1.5 महीना तक वो हाथ को नहीं हिलेगा तो ये हाथ अपने आप ही इन नेचर आपकी बॉडी हील कर देगी और उसको करेक्ट कर देगी। तो इसलिए लगाया जाता है। नहीं तो आप वो नहीं लगाता तो क्या करते आप, आपका माइंड हर हफ्ते चेक करता है, हर 3 दिन चेक करता है, हाथ की हड्डी जुड़ गई, चलो कुछ उठा के देखता हूँ, तो वापस वो वहीं पहुँच जाता हाथ। तो जो करेक्ट होने का जो टाइम चाहिए था वो नहीं मिल पाता आपको। तो इसी तरीके से जब इन केस आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल ड्रामा हो जाए, कुछ इमोशनल टॉर्चर हो जाए, या कुछ इमोशनल ब्लंडर हो जाए, तो उस केस में भी आपको हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। इट कैन टेक 1 मंथ, 1 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 6 वीक, और उसको टाइम देना पड़ेगा। उसके बीच में आपको पोक नहीं करना है बार बार, या अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। जो बार बार हम पोक करते हैं ना, तो वो जो हीलिंग का टाइम है ना, वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ स्टार्ट हुआ था। तो किसी बंदे को कुछ इमोशनल टॉर्चर हुआ है, लेट देम टू हील, लेट देम टू कम बैक। तो उसके लिए उसको ऐसा एटमोसफियर देना जहाँ पर क्या करके वो जा करके अपने आप की हीलिंग जो है उसकी फास्ट हो, रेदर देन कि बार बार कुछ चेक करना कि यार हाथ को दोबारा चेक करना, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हुआ नहीं, वो फिर पड़ा ही रहेगा हाथ यार। वो जो 3 हफ्ते में ठीक होने की चीज़ वो साल 2 साल 3 साल खींचेगी। तो इसलिए बेटर है कि टाइम दो किसी को। आपकी फिजिकल बॉडी हो, फिजिकल टॉर्चर हो या इमोशनल टॉर्चर हो, दोनों में टाइम लगता है हीलिंग के लिए। आपको बचपन में भी कुछ बातें बोली जाती थी लेकिन आप फटाक से बाहर निकलाते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी जो मेमोरी डेवलप हो जाती है, ब्रेन डेवलप हो जाता है, माइंड डेवलप हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। कुछ भी इश्यूज आते हैं, इमोशनल इश्यूज आते हैं, उसमें टाइम लगता है। एंड सेकेंड थिंग, इन केस आपका कुछ हाथ की मैंने बात बताई आपको, ऐसे ही इन केस आप डॉक्टर से जाकर के कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 80% 90% तक करेक्ट हो जाए, या 95%। वो 100% नहीं बन पाती कभी भी। तो ऐसे ही इमोशनल कुछ टॉर्चर हुआ है लाइफ के अंदर, तो आप सोचे कि लाइफ वैसे ही हो जाए जैसे इमोशनल ड्रामा होने से पहले थी, तो वो कभी नहीं होती। तो उस केस के अंदर आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस इज द आंसर, ओनली एक्सेप्टेंस। यस, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, यस कुछ हुआ था, नाउ अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड वी शुड मूव ऑन। क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, कुछ हुआ था ब्लंडर, ये कैसे हो गया, मेरे साथ कैसे हो गया तो हो गया। तो एक्सेप्टेंस ही द सॉल्यूशन है। थर्ड थिंग, इन केस आप उसका वेल विशर हैं जिसके साथ कुछ इमोशनल टॉर्चर हुआ है, तो उसको ना मेरे हिसाब से 2 वर्ड से डिफाइन मत करिए कभी भी। लाइफ में ना हम लोग उसको 2 वर्ड से डिफाइन करते हैं, एक है कल्प्रिट और इसको एक है विक्टिम। फटाक से उसको विक्टिम बनाते हैं, यार इसकी किस्मत खराब, इसके कर्म खराब, इसके सब कुछ खराब। अरे भैया, उसके कर्म खराब, तेरे कर्म बहुत अच्छे, तेरे कर्म बहुत अच्छे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। लाइफ में कोई भी बंदा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, और लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं है, तो उसको विक्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है कभी, और कल्प्रिट दिखाने की भी जरूरत नहीं है उसको कि भैया तेरी वजह से ही सब कुछ हो गया, तेरी वजह से ही सब कुछ हो गया, तू ही मतलब हम परफेक्ट, तू ही सब कुछ, तेरी किस्मत खराब, हमारी किस्मत अच्छी। ये 2 वर्ड ना बड़े ही सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। कई बार लोग सामने वाला को हम विक्टिम दिखाते हुए ना, वो साला उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही जाता है कि साली मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे कर्म ही खराब थे, ये था वो था। कर्मा की थोड़ी हमें कुछ पता ही नहीं होती है और हम लगे हैं सब पे डालने के लिए। तो ऐसा मत करिए।
किसी को विक्टिमाइज मत दिखाइए, किसी को कल्पिट मत दिखाइए। किसी का कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो गया, लेट हिम टू रिकवर, लेट हिम टू हील, फटाफट उसको हील होने। ज़्यादा ही है तो आप प्रे कर लीजिए उसके लिए भगवान के आगे, या उसका भला कर रहे, उसको बार बार जाके पोक मत करिए। चौथी बात, ये तो हुआ कि इमोशनल कुछ ड्रामा हुआ, ये हुआ थॉट प्रोसेस के लेवल पे, इनके स्टिल वो प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है उसके डाइट के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो, कुछ फिजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम हो, इसके हो सकता है उसका वेट ज़्यादा हो रखा हो, तो उसको वेट कम करना चाहिए। क्योंकि इनकेस आपका वेट कम है, आपकी डाइट अच्छी है, तो भी काफ़ी हद तक आप जो है शांत होंगे। क्योंकि इनकेस मैं आपको बताता हूँ, चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इसकी तासीर गर्म होती है, सड़ी हुई चीज़ है। चाय देखो सड़ करके बनती है, जब चीज़ सड़ करके बनती है और पेट में जाती है तो सड़ी हुई चीज़ क्या करेगी, गैस बनाएगी, और गैस एसिड हमेशा ऊपर को आता है, ना कि नीचे को जाता है। एसिड जब ऊपर को जाएगा तो माइंड के आसपास ही जाएगा और आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो इनके साथ उसके वेल विशर है, तो जाकर के भैया चाय, कॉफ़ी, मसाले ये कम कर दीजिए, उसका पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, ताकि उसका जो है ये पानी की जो तासीर है वो शांत करती है, ठीक है, और ये एसिड नहीं बनाती है। जो ये एसिड बनाने वाली चाय, कॉफ़ी, ये सब हटा दी, फ्रूट ले आइए उसकी डाइट के अंदर, तो ये काम कर लीजिए उसके लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कुछ फैक्ट्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और उसके बाद इनके स्टिल आपको लगता है कि यार वो नहीं बात बन रही है, तो देन उस बंदे को बिना रियलाइज़ कराए आप जाकर के किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए, काउंसलर की हेल्प ले लीजिए। हो सकता है जिसके लिए जा रहे हैं उसकी से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़े कभी काउंसलर की जाकर कि प्रॉब्लम उसके एंड पे शायद उतनी नहीं जितनी आपके एंड पे भी हो सकती है। फटाफट दूसरे पे उंगलियां फटाफट लगा देते हैं, दूसरे को क्वेश्चन मार्क फटाफट लगा देते हैं। कभी हम अपनी गिरबान में भी झाँक ले, क्या पता हमें भी कुछ कमियां हों, हम परफेक्ट तो कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर। तो हम दूसरे को विक्टिमाइज करना, दूसरे को कल्पिट बताना, ये थोड़ा सा हमें कम कर देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि यार कुछ स्टेप्स ले लीजिए, बेसिक बेबी स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, इमोशनल ट्रॉमा आ गया चुका है, तो उसको थोड़ा सा हीलिंग का टाइम दे दीजिए, पॉक मत करिए बार बार, ज़्यादा टेंशन मत दीजिए ना, एक उसको रियलाइज मत कराइए, उसको नॉर्मल एक ट्रीटमेंट दीजिए, और उसको जब लगेगा कि नॉर्मल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो ही फील्स नॉर्मल, तो ही इज गोइंग टू बिहेव नॉर्मल। और उसको स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको विक्टिमाइज करके बार बार उसके पीठ पे एक झप्पियाँ देते जा रहे हैं, उसको आदत पड़ जाएगी बेचारे को, या इसको हमेशा टेंशन चाहिए उसको, या उसको कल्पिट दिखा रहे तो बेचारे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट, यदि उसका भला चाहते हैं तो उसको हील होने दीजिए, और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो भैया चीज़ें वापस, हमेशा कई बार क्या होता है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है शायद वापस नहीं आ पाती, तो नहीं आ पाती तो क्या सॉल्यूशन है, एक्सेप्टेंस। और जो बंदा विक्टिमाइज फील कर रहा है, या जिसको लग रहा है इमोशनल ट्रॉमा हो गया, तो उसका फ्यूचर बेटर करके उसको एक आशा दिखाइए कि तेरा फ्यूचर इससे बेटर हो सकता है। क्योंकि लाइफ में मोटो जब आता है जब उसका फ्यूचर बेटर होता है। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, किसी बंदे का फ्यूचर अच्छा कर दो, वो अपने प्रेजेंट में उसका फ्यूचर जब उसको अच्छा दिखेगा तो उसकी मूवमेंट, उसके हेल्थ, उसकी थॉट प्रोसेस उस एरिया में चल पड़ेगी। फ्यूचर अच्छा दिखना चाहिए उसको फ्यूचर दिखना चाहिए कि लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग उसको वैल्यू कर रहे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास अच्छी हेल्थ है। ये उसके आसपास ऐसा कुछ उसने थॉट प्रोसेस में बना लिया कि उसके पास हेल्थ अच्छी है, फ्यूचर में उसके पास पैसा है, उसके पास रिश्ते अच्छे हैं, उसके पास सक्सेस है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में एक बार आ जाएगी तो वो जोन से धीरे धीरे बाहर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। और दूसरा ही है, आप उसका भले चाहते हैं तो उसके लिए प्रेयर करिए, उसके लिए विजुलाइज करिए कि उसका कुछ अच्छा हो रहा है उसके साथ, वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। रेजन को बाबा पोक मत करिए, ये रिक्वेस्ट है मेरे से। थैंक यू वेरी मच।